नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। मैं एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आज 26 अक्टूबर 2020 जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको मैं हल करवाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ पीछे की वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। यदि आपने कमेंट नहीं किया तो मैं मानता हूँ आपको समझ आ रहे होंगे। आज के लिए मैं बात बता दूं, जो आज वीडियो पहली बार देख रहा हूँ उससे उम्मीद करूंगा वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और डेली इस वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबा दे, जिससे उसे डेली का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो वीडियो करंट का डेली देख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ उसकी कुछ ना कुछ करंट जीके में इम्प्रूवमेंट हुई होगी या अपने नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुई होगी। चलिए मित्रों, आज का सेशन मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन, इस पर स्टार लगा ले भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। हाल ही में सेबी ने प्रतिभूतियों के बाजार डाटा तक पहुंच की उचित नीति हेतु किस की अध्यक्षता में समिति बनाई है? तो आप तो यही ध्यान रखें, सेबी ने हाल ही में एक समिति बनाई है, उसका नाम रखना है आपको, किसके अध्यक्षता में बनाई है। तो माधुरी पुरी बुच की अध्यक्षता में ये बनाई गई समिति है, जो प्रतिभूतियों के बाजार डाटा के लिए क्या करेगी, उसमें सुधार या उचित नीति बनाने का कार्य करेगी। ये भैया काम क्या करेगी ये समिति, इसके बारे में यदि मैं समझाना चाहूँ तो मैं बताना चाहूँ तो समझे आप, डाटा की गोपनीयता बना रखना या डाटा की बाजार तक पहुँच चेक करना, यानी बाजार में डाटा कैसे पहुँच रहा है, सही पहुँच रहा है या नहीं, और डाटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए ये अध्यक्षता में माधुरी पुरी बुच की अध्यक्षता में ये बनाई गई है समिति। अब बात आई है सेबी, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था रहेगी आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। लिखे, प्रत्येक बात लिखे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म दोबारा बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्थापना 1988, हेडक्वार्टर दिल्ली। इसका अधिनियम पूछे, सेबी अधिनियम कब आया? देखिए, इसकी स्थापना तो 1988 में हुई, लेकिन इसका अधिनियम 1992 यानी 1992 में आया। इसके वर्तमान हेड अजय तागी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मदन बी लोकुर, ऑप्शन के बारे में जानते हैं दोस्तों, अब ऑप्शन की बारी है। मदन बी लोकुर भैया, हाल ही में जो पराली के विद्युत सुप्रीम कोर्ट ने क्या बनाई है, एक समिति बनाई है जिसके अध्यक्ष कौन है? मदन बी लोकुर। शिवरामन, जरूर नाम सुना होगा भैया, नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। और हिल्टन यंग भैया, आरबीआई की स्थापना यंग आयोग या यंग समिति, हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर हुई थी। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे, आपने नोट कर लिए होंगे। ये सीधे सीधे स्टैटिक जीके में क्वेश्चन बन जाते हैं कि नाबार्ड की स्थापना किसकी अध्यक्षता में या किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। चलिए मित्रों, सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही कोवी रेप का संबंध है। हाल ही में ये कोवी रेप का संबंध क्या है? ये क्या है भैया? कोरोना वैक्सीन, कोरोना की टेस्टिंग किट, बिल्कुल इसका आंसर होगा ख। कोवी रेप एक कोरोना की टेस्टिंग किट है। हाल ही में मैंने जब करंट जीके के वीडियो में एक बार पहले भी बताया था कि एक ऐसी कोरोना की टेस्टिंग किट और थी जिसका नाम था फेलुदा। मैं फालूदा नहीं बोल रहा हूँ, फेलुदा बोल रहा हूँ भैया। फेलुदा पूछे तो क्या है भैया? कोरोना की टेस्टिंग किट है। और कोवी रेप भी पूछे तो ये भी क्या है भैया? कोरोना की टेस्टिंग किट है, जो किसके द्वारा बनाई गई है? तो आप ध्यान रखें, आईआईटी खड़गपुर ने बनाई है। किसने? आईआईटी खड़गपुर ने ये बनाई है कोवी रेप, जो कि क्या है? कोरोना की टेस्टिंग किट है। अब देखें, कोरोना का वैक्सीन, ये आपने मैंने कितने बार बता दिया। कोरोना वायरस का नाम बताते हैं, कोरोना वायरस का नाम नोट करें आप, SARS-CoV-2। देखें, दोबारा नाम लिख देता हूं मैं, SARS-CoV-2, ये उस वायरस का नाम है जो कि कोरोना वायरस के नाम का नाम है भैया। चलिए, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन समझ आया होगा। याद रखना, कोवी रेप और फेलुदा ये कोरोना की टेस्टिंग किटें हैं, दोनों का नाम जरूर याद रखना। चलिए मित्रों, थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाल ही में विजय लक्ष्मी रामानंद का निधन हुआ है, का संबंध है? इस पे लगा दे भैया स्टार, बहुत सारे स्टार, इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके एग्जाम के लिए। हाल ही में विजय लक्ष्मी रामानंद का निधन हुआ है, ये कौन थी भैया? वायुसेना की अधिकारी थी। कौन थी? वायुसेना की अधिकारी थी। इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि ये प्रथम वायुसेना महिला अधिकारी है। मैं पुनः नाम बोल रहा हूँ, प्रथम वायुसेना महिला अधिकारी कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, विजय लक्ष्मी रामानंद। ये क्या काम करती थी? तो ये वायुसेना में स्त्री रोग विशेषज्ञ थी और इन्हें विशिष्ट पदक भी मिल चुका था। उम्मीद करता हूँ सारी बातें याद हुई होगी। विजय लक्ष्मी रामानंद वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ थी और इसे विशिष्ट सेवा पदक भी मिल चुका है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए मित्रों, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलता हूं मैं।
उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन में जो समझाना पा रहा हूँ मैं आपको वो समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, उसको मैं अगले वीडियो में समझा दूंगा। पर आप ऐसे ना रहें कि आप कमेंट ना करें। आप यदि पसंद भी आ रहा है आपको वीडियो तो भी आप कमेंट करें, और यदि इसमें कुछ सुधार भी करना है इसलिए भी आप कमेंट करें भैया। यदि आपको पसंद आ रहा है तो आपको लाइक करना है और फिर शेयर कर देना है, जिससे कि हमारा प्रोत्साहन बढ़े, हम और अच्छे क्वेश्चन लाने की अपनी संभावनाओं को और बढ़ाए भैया। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत को नौसेना में सम्मिलित किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार के स्टार लगा लें, सीधा सीधा छप जाएगा। तो किस पनडुब्बी रोधी, हाल ही में पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत को नौसेना में सम्मिलित किया गया है, वो है INS कवारती। ये क्या है भैया, नाम से ही पता चल रहा है, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। पनडुब्बी को नस्ते नाबूद करने का काम किसका होगा भैया, ये INS कवारती का होगा। और ये ऐसा 4th क्या है, ये युद्धपोत है भैया, 4th युद्धपोत। 4th ऐसा युद्धपोत है जो पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। तो आपको 3 पहले के नाम भी याद रखने हैं। एक नाम लिखे INS करमोटा, एक लिखे INS कदमत, और एक लिखे INS किल्टन, और चौथा कौन हो गया है, INS कवारती। उम्मीद करता हूं चारों के नाम आपको याद रखना है भैया। सीधा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि हाल ही में नौसेना में सम्मिलित की गई पनडुब्बी रोधी युद्धपोत का नाम बताएं, या वो नाम दे देगा कि INS कवारती है, जो कि नौसेना में सम्मिलित होने वाली कौन सी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। तो आपको लिख लेना है 4th नंबर की है। इससे पहले 3 कौन सी है, INS कारमोटा, INS कदमत और INS किल्टन। सारे के सारे नाम आपको नोट कर लेना है दोस्तों। चलिए मित्रों 5th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की है भैया, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर कब बना, 31 अक्टूबर 2019 को। कब, 31 अक्टूबर 2019 भैया। इसका जो डिसीजन आया था वो कब आया था, 5 अगस्त 2020, 5 अगस्त 2019, सॉरी 20 नहीं है, 5 अगस्त 2019 में इसका डिसीजन आया। और 31 अक्टूबर 2019 को क्या बना दिया गया, जम्मू कश्मीर को पहला क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके पहले जो उपराज्यपाल थे भैया वो कौन थे, गिरीश कुमार मुर्मू। लेकिन वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा। सारे लोग प्रत्येक बार नोट कर लेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया, जिसके पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू बनाए गए। वर्तमान में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, जो कि वहाँ के दूसरे उपराज्यपाल है। अब क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। हाल ही में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जम्मू कश्मीर में लागू कर दी गई है। लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर का पंचायती राज का कानून कब पारित हुआ, या जम्मू कश्मीर का पंचायती राज कानून कब आया, तो 1999, यानी जम्मू कश्मीर पंचायती राज कानून 1999, जो कि अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर में क्या हो चुका है, लागू हो चुका है। चलिए बात आई है पंचायती राज, इसके बारे में जानते हैं। पंचायती राज का गठन भैया 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। कहाँ से, नागौर से, बगदरी गांव नागौर से इसका शुरुआत या गठन किया गया, बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, हमारे वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था लागू है, ये किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी, तो आपको नोट कर लेना है, बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर। अब पंचायती राज दिवस भी एक मनाया जाता है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये भी बात आपको नोट कर लेनी है। चलिए मित्रों 6th क्वेश्चन, हाल ही में नयानी नरसिम्हा रेड्डी का निधन हुआ, का संबंध है भैया। नयानी नरसिम्हा रेड्डी कौन थे, ये एक भैया क्या थे, राजनेता थे। इन्होंने क्या काम किया, अब राजनेता तो थे मतलब राजनीतिज्ञ थे, तो ये क्या थे, तो तेलंगाना के पहले गृह मंत्री है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, तेलंगाना के फर्स्ट गृह मंत्री भैया, तेलंगाना के फर्स्ट गृह मंत्री। देखें क्वेश्चन सीधा ऐसे भी छपेगा, हाल ही में नयानी नरसिम्हा रेड्डी का निधन हुआ है, ये किस राज्य के पहले गृह मंत्री रह चुके हैं, तो ये तेलंगाना के पहले गृह मंत्री रह चुके हैं। कब से, 2014 से 2018। आपको बता दूं मैं, 2 जून 2014 को तेलंगाना की एक राज्य बनाया गया था। कब, 2 जून 2014 को। और ये 2014 से 2018 तक तेलंगाना के पहले गृह मंत्री रह गए हैं। इनका निधन कोविड-19 की वजह से हुआ है। अब बात आई है तेलंगाना की राजधानी भैया हैदराबाद किस नदी के किनारे है, सीधा सीधा स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है,
हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो आपको नोट कर लेना है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। वहाँ के वर्तमान जो मुख्यमंत्री है वो है चंद्रशेखर राव। आप नोट कर लें, चंद्रशेखर राव वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री है। चलिए भैया, और आपको तलैया रुमाल, आप एक नोट करें क्वेश्चन, तेलंगाना की तलैया रुमाल को हाल ही में जीआई टैग मिला है भैया। तलैया रुमाल, सारे लोग नोट कर लेंगे, तलैया रुमाल। सीधा सीधा क्वेश्चन छपेगा, हाल ही में तलैया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य का जीआई टैग मिला है? तो तेलंगाना का जीआई टैग मिला है। पुनः बोल रहा हूं, हाल ही में तलैया रुमाल को तेलंगाना का जीआई टैग मिला है। सारे लोग इस बात को अपने भेजे में उतार लेंगे या अपने नोटबुक में उतार लेंगे, जिससे उनको याद होगा और उनका सिलेक्शन पाने में थोड़ी बहुत क्या होगी, हमारी हेल्प होगी। चलिए मित्रों, 7वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में गिरनार रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? चलेगा, हाल ही में गिरनार रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में किया गया है भैया। कहाँ किया गया है? गुजरात में। गुजरात में एक है गिरनार पर्वत। कौन है? गिरनार पर्वत पर गिरनार रोपवे बनाया गया है, जो कि गुजरात में है, और इसका उद्घाटन 24 अक्टूबर को किया गया है। कब किया गया है? 24 अक्टूबर को किया गया है। ये 2.3 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 2.3 किलोमीटर लंबा है। आप तो ये याद रखें, गिरनार रोपवे कहाँ बनाया गया है, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है? तो गुजरात में बनाया गया है। अब 24 अक्टूबर को गुजरात में एक योजना शुरुआत और होती है, उसका नाम लिखें, नोट करके लिखें। 24 अक्टूबर को गुजरात में किसान सूर्योदय योजना भी शुरू की गई थी। अब ये किसान सूर्योदय योजना क्या है भैया? सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति करवाना किसानों को, ये इसका उद्देश्य है। पुनः बोल रहा हूँ, सारे लोग नोट करके लिखेंगे, 24 अक्टूबर को गुजरात में किसान सूर्योदय योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति करवाना, ये उसका उद्देश्य रहेगा किसानों के लिए। चलिए, आपको कमेंट बॉक्स में गुजरात के बारे में सारा कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, हाल ही में गुजरात किस किस बातों के लिए चर्चा में रहा है। चलिए मित्रों, उम्मीद करता हूँ सारे लोग इस बात को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए मित्रों, 8वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में तरंग सुपोषित महाराष्ट्र अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ महाराष्ट्र नाम आ रहा है, तो महाराष्ट्र द्वारा शुरू किया गया है। ये मेरा क्वेश्चन लाने का मतलब ये था कि ये अभियान है क्या, ये मैं समझा पाऊँ। तो महाराष्ट्र का भैया महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि तरंग सुपोषित महाराष्ट्र अभियान महाराष्ट्र के किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है? तो महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है भैया? दूध पिलाने वाली माताओं और छोटू बच्चों को पोषण हेतु प्लेटफॉर्म ये जारी किया गया है। पुनः नाम बोल रहा हूँ, किस लिए? दूध पिलाने वाली माताएं और छोटे बच्चों के पोषण हेतु ये प्लेटफॉर्म महाराष्ट्र के बाल एवं महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। सारे लोग इस बात को कमेंट बॉक्स में अपने भेजे में या कमेंट बॉक्स में उतार देंगे। चलिए, महाराष्ट्र के बारे में भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। महाराष्ट्र की राजधानी, वहाँ के सीएम, वहाँ के राज्यपाल, उनके अभी महाराष्ट्र क्यों चर्चा में रहा है, ये सारी बातें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। अपना 9वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? इस पे लगा ले भैया स्टार, सीधा सीधा छप जाएगा आपके एग्जाम में। तो हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष राज्य हरियाणा रहा है। कौन सा भैया? हरियाणा रहा है। अब देखते हैं ये है क्या। तो एनीमिया किसे कहते हैं? खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ये भैया नोट कर ले, 2004 में शुरू किया गया। कब? 2004 में शुरू किया गया था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य का स्तर बढ़ाना। क्या? ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य का स्तर बढ़ाना इसका उद्देश्य था। और इसमें हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? तो हरियाणा रहा है भैया। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। वहां के वर्तमान सीएम मनोहर लाल खट्टर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा का नोट करें, कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य है। ये बात आपको नोट कर लेनी है। और हरियाणा के बारे में यदि आपको पता हो तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं तो बताता रहता हूँ भैया, कभी आगे कोई एग्जाम में या आगे कोई हमारा प्रश्न होगा उसमें हरियाणा का नाम आएगा तो मैं उसमें पूरा डिटेल के तहत बता दूंगा। आज आपको मौका दिया जा रहा है, आप सारे लोगों को कमेंट बॉक्स में हरियाणा के बारे में कमेंट करना है। चलिए मित्रों, 10वां नंबर क्वेश्चन, इस पे लिखा ले स्टार या कुछ भी कर ले, इस पे अपने जो
खोपड़िया में उतार ले, अपने दिमाग में उतार ले, या अपने जो नोटबुक है उसके ऊपर की जो पट्टी होती है उसमें जरूर लिख लें। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो भारत को बनाया गया है। सीधा सीधा आएगा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन किसे बनाया गया है, ये बात आप नोट कर ले। क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बनेगा कि उसका नाम बताओ जो भारत से गई है। तो नाम नोट करें, अपूर्व चंदा। कौन भैया? अपूर्व चंदा को भारत की तरफ से आई अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा बल्कि इस क्वेश्चन के, साफ बता रहा हूं मैं आपको, ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके लिए इस क्वेश्चन की बजाय। क्वेश्चन 2 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गवर्निंग बॉडी की चेयरमैन नियुक्त किया गया है भारत को, और भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व अपूर्व चंदा करेगी। ये बात आपको नोट कर लेनी है। अब बात बताते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, क्योंकि भारत इसका चेयरमैन नियुक्त है तो हो सकता है कि इसका क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से भी बन सकता है। लिखें, इसकी स्थापना 1919 में, भैया नोट कर लें, इसकी स्थापना 1919 में हुई, और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है भैया? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड के। इसके वर्तमान हेड पूछा आपको तो गाई रीडर। इसके वर्तमान हेड कौन है भैया? गाई रीडर, ये वर्तमान इसके हेड है। ये भी बात आप नोट कर लें। इसमें वर्तमान सदस्य 187। कितने सदस्य हैं? 187। उम्मीद करता हूँ सारे लोग ये अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे इन बातों को। यदि उनको पता हो तो वो वीडियो को पॉज करेंगे और इन बातों को क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और जिसको नहीं पता वो अपने नोटबुक में नोट कर लेगा। चलिए मित्रों, उम्मीद करता हूँ 10 के 10 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन यदि आपको समझ नहीं आया है या उसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है और शेयर करना है। आज का हम टारगेट रखते हैं दोस्तों, आज मेरा टारगेट है कि 1000 व्यू तक इस वीडियो को पहुंचाया जाए। कितने? 1000 व्यू तक। आप लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेकिन मेरा टारगेट अभी 1000 व्यू का है, क्योंकि पिछला वीडियो हमारा 1000 व्यू पार नहीं कर पाया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज मेरा ये लक्ष्य पूरा कर पाओगे आप। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको शेयर करना है अपने दोस्तों में, और साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना है भैया। चलिए मित्रों, आज का सेशन यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।